अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग जानते होंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी अब जेल से रिहा हो चुके हैं। इसी बीच सैयद अमीनुल कादरी साहब ने सलमान अज़हरी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर दिया। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। क्या बात है? कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को, मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था, जब तक के वो रहा हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है। माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ
हैं, मोतमत समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी और